नंबर ऑफ मोल, तो फॉर 1 मोल n इक्वल टू 1 हो जाएगा, PV इक्वल टू RT, है ना। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस T इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। जब T इक्वल टू कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, R भी कांस्टेंट और T भी कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो जब दोनों कांस्टेंट तो PV इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक, कोई कांस्टेंट के ले लें। अब इसको हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों तरफ क्या करें, डिफरेंशिएट करें इसको। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। डिफरेंशिएशन होता क्या है, जैसे मान लो dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि चेंज इन पोजीशन, मान लो ये पोजीशन है, डिस्टेंस और ये टाइम है, तो चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बात समझ में। तो कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसमें तो कोई चेंजिंग आती नहीं ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, ठीक। तो डिफरेंशिएशन का तरीका ये है, देखो अगर ये दो वेरिएबल एक साथ हों तो उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार इस तरह से देखो, जैसे मान लो ये एक्स वाई है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू, मान लो टी के रेस्पेक्ट में हमको ये डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, टी के, डी टी, ठीक। तो एक मतलब एक्स को हम बाहर ले लेंगे, इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी टी, और फिर प्लस एक मतलब वाई को बाहर ले लेंगे, डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। अगर दोनों वेरिएबल हैं, एक मतलब एक्स को कॉमन लेंगे, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वाई को कॉमन लेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, बोलो, ठीक। और अगर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों अगर दिया हुआ है, मान लो एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ है कोई के, तो अगर दोनों तरफ अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे, मान लो तुम टी के रेस्पेक्ट में तुम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आया इक्वल टू ये कितना आएगा, 0 आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो अब तुम जो है डेल्टा डी टी को तुम कॉमन ले लोगे अगर, तो 1 अपॉन डी टी, तो क्या बचा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, यही तो बचा, ये दोनों कॉमन हो गया, इक्वल टू 0। और डी टी को जब इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी टी इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। तो क्या बचा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। इसको भी टी के रेस्पेक्ट में, इसको भी टी के रेस्पेक्ट में, दोनों में नीचे टी है, कॉमन ले लिया बाहर, ये डिनोमिनेटर है, इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो वही चीज देखो हम इसमें करेंगे, पहले p को कांस्टेंट, पहले p को हमने ले लिया कॉमन, ये कितना हो जाएगा, dv एक्स dy था, तो
x की जगह p और dy की जगह v, ठीक है। बात समझ आ रही है? p फिर इसका इंटीग्रेशन dv, और जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो वो तो गायब हो गया। तो जिसके आप किसी के भी रेस्पेक्ट में जो है करिए, टी के, पी के, एम के, एल के, किसी के रेस्पेक्ट में, वो चीज़ यहाँ आएगी नहीं, है ना? बात समझ में? तो ये पी डी वी प्लस फिर वी ले लेंगे डी पी, एक्स डी वाई डी एक्स, पी डी वी और फिर वी कॉमन ले लेंगे डी पी इक्वल टू इसका 0 हो गया। तो ठीक ना, तो इसको इधर ले लें, पी डी वी इक्वल टू माइनस वी डी पी, ठीक, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो पी देखो डी वी को इधर ले लो और v को आप इधर ले लीजिए, माइनस भी इधर ले लो, तो माइनस पी अपन वी, माइनस पी अपन वी, ये इक्वल टू v को इधर डी वी को राइट में ले लो, डी पी अपन डी वी। ये बात समझ में आई नहीं? इसको आपने इधर ले लिया, माइनस में हो गया। अब माइनस v को लेफ्ट में आप ले लीजिए तो माइनस पी अपन वी हो जाएगा, और ये इधर ले लो तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो dv अपन dv क्या आ गया? माइनस पी अपन वी, ठीक। तो देखो ये इधर वॉल्यूम है, इधर प्रेशर है, ठीक। तो dp अपन dv क्या है बताओ? dp अपन dv पढ़े हो ना? स्लोप क्या है? तो जैसे मान लो यहाँ इस तरह से ये बना, इधर देखो ये और ये, यहाँ से यहाँ ये डी वी डेल्टा वी और ये डेल्टा पी, बोलो यहाँ से यहाँ मान लो V1 है और यहाँ से यहाँ कितना V2 है, यहाँ से यहाँ V1 और यहाँ से यहाँ V2, ये कितना डेल्टा V। उसी तरह से ये मान लो P1 है और ये P2 है, तो P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा? डेल्टा P। तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है? स्लोप होता है, ठीक। अगर हम इसको बहुत इस्तेमाल कर देंगे, बहुत छोटा कर देंगे इसको अगर हम बहुत छोटा कर देंगे, छोटा करते चले जाएंगे इसको हम, तब ये क्या हो जाएगा? ये जो लेंथ है ये dp हो जाएगी और ये dv हो जाएगी, ठीक। तो देखो ये v और ये p, ये है, ठीक। तो इधर देखो, इधर अब dp अपन dv क्या? ये स्लोप है, स्लोप ऑफ pv कर्व। ये जो pv कर्व है उसका ये क्या है? स्लोप है dp अपन dt, है ना? तो dp अपन dt स्लोप ऑफ pv कर्व इक्वल टू माइनस p अपन v। तो स्लोप किस में जा रहा है? निगेटिव में जा रहा है। स्लोप जब निगेटिव में जाता है तो उसका एंगल कितना होता है? जैसे tan स्लोप क्या आता है? स्लोप इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा अगर 90 डिग्री से ऊपर है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्लोप क्या होता है? निगेटिव में होता है। जैसे देखो ये स्लोप क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा है, तो ये पॉजिटिव होगा स्लोप।
और अगर हम ऐसे बनाएं तो ये 90 डिग्री से ऊपर है, तो ये स्लोप निगेटिव में होगा। तो स्लोप देखो निगेटिव में जा रहा है, स्लोप निगेटिव में है, इसका मतलब कि थीटा क्या होगा 90 डिग्री से ऊपर। इस पर तुम अगर स्लोप बनाओ इस पर, तो इस पर क्या, इस पर एक टेंजेंट बना दो, इस पर एक टेंजेंट आप बना दीजिए, बन गया। तो यही टेंजेंट क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। देखो ये थीटा 90 डिग्री से ऊपर है ये, इसलिए ये निगेटिव में जा रहा है। बात समझ में? तो पीवी में ये जो पीवी जो ग्राफ है, आइसोथर्मल के लिए स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। एडियाबेटिक के लिए क्या होगा, नेक्स्ट डे बताएंगे। ये क्या होगा, स्लोप निगेटिव होगा ये। बात समझ में? और ठीक, जो एडियाबेटिक होता है जान लो, अगर प्रोसेस अगर एडियाबेटिक है तो इसमें जो स्लोप होता है ना, स्लोप मीन dp अपॉन dt dv, dp अपॉन dv ये गामा p अपॉन v होता है। इसके साथ ये गामा लग जाएगा। गामा क्या है, गामा cp अपॉन cv, इसका जो रेशियो है वो गामा है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है, डाई एटॉमिक के लिए अलग होती है, ट्राई एटॉमिक के लिए अलग होती है। बात समझ में? इसकी जो वैल्यू है मोनोएटॉमिक के लिए अलग होती है। मोनोएटॉमिक के लिए शायद 1.41 के आसपास शायद होता है, ठीक ना? मोनोएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू यूज होती है, डाई एटॉमिक गैस के लिए ये गामा की जो वैल्यू होती है 1.41 होता है डाई एटॉमिक के लिए, ठीक ना? डाई एटॉमिक मीन्स जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में तो डाई एटॉमिक गैस ही ना है मैक्सिमम, N2 है, डाई एटॉमिक है 2 N है, O2 है, CO2 तो बहुत कम है, ट्राई एटॉमिक बहुत कम है, ठीक ना? तो मैक्सिमम पार्ट क्या है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसका मैक्सिमम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों डाई एटॉमिक है। तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है उसके लिए अगर आपको इस गामा की वैल्यू रखना हो तो कितना रखेंगे, 1.41। तो अब यहाँ पर देखो ये भी माइनस में जाएगा, ये भी माइनस ही में जाएगा, ठीक है? इसका भी स्लोप क्या होगा, माइनस में होगा। डाई एटॉमिक एडियाबेटिक स्लोप ये माइनस में होगा। तो ये गामा इक्वल टू CP अपॉन CV, मोनो एटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू ये होती है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ आप देखिए किसका स्लोप ज्यादा है, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है कि आइसोथर्मल का? एडियाबेटिक का ज्यादा। एडियाबेटिक में देखो अगर मोनोएटॉमिक की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1.41 P अपॉन V, मतलब -1.41 इंटू P अपॉन V क्या है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व है ना, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। P अपॉन V क्या है, आइसोथर्मल का स्लोप है कि नहीं है। और एडियाबेटिक के स्लोप में ये देखो गामा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है, मतलब देखो P अपॉन V आइसोथर्मल कर्व है, तो P अपॉन V की जगह हम लिख दें स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में देखो इतने से देखो मल्टीप्लाई कर दिया गया है, मतलब कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर आप स्लोप निकाल रहे हो किसका, आइसोथर्मल का, तो और डाई एटॉमिक के लिए आप जो निकाल रहे हैं तो डाई एटॉमिक का जो स्लोप है वो डाई एटॉमिक का जो आइसोथर्मल कर्व है उस आइसोथर्मल कर्व का 1.41 टाइम्स
एडियाबेटिक कर्व होता है, ठीक ना। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो स्लोप है वो आइसोथर्मल का इतने टाइम्स होता है, 1.41 टाइम्स होता है, ठीक है। तो एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक जो होता है, एडियाबेटिक ये बड़ा होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। हमेशा एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल के स्लोप से बड़ा होता है। कितना गुना बड़ा होता है? 1.41 टाइम्स बड़ा होता है, ठीक। तो ये याद रहे, ये किसका स्लोप है? माइनस गामा पी अपान वी एडियाबेटिक का स्लोप है। पीवी कर्व का स्लोप एडियाबेटिक के लिए ये, और पीवी कर्व का स्लोप आइसोथर्मल के लिए ये है। दोनों में फर्क क्या है कि जो आइसोथर्मल का स्लोप है उसमें गामा से मल्टीप्लाई कर दो तो एडियाबेटिक का स्लोप आ जाएगा। तो एडियाबेटिक का स्लोप हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, ज्यादा होता है, ठीक। तो अब जरा हमको ये हो गया, अब जरा हमको बता दो ये स्लोप किसका है, तुम बताओ मां। ये दो, इसमें ये V और P, ठीक। मान लो ये है। आप हमें बताइए कि इसमें कौन आइसोथर्मल होगा, कौन एडियाबेटिक होगा। मान लो ये 1 है और ये 2 है। इस पर हम निशान भी लगा दें, ये एरो लगा दें। किसका स्लोप ज्यादा है बताओ, बोलो। नहीं बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ, ये यहाँ से ये देख रहे हो, यहाँ से ये, यहाँ से ये इस पर लगा हुआ है और ये यहाँ से लगा हुआ है। किसका स्लोप ज्यादा है बताओ? इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है ना। इसका स्लोप देखो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप ज्यादा होगा? इसका स्लोप ज्यादा होगा, होगा ना। तो देखो यहाँ, इसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप ज्यादा होगा? इसका स्लोप ज्यादा होगा। यहाँ इसको रख दो ऐसे और इसको यहाँ पर टच करो, एक ये, तो इसका स्लोप ज्यादा हुआ या इसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा हुआ? इसका ना ज्यादा हुआ। तो जिसका स्लोप ज्यादा हुआ वो एडियाबेटिक। ये 2 नंबर वाला क्या है? एडियाबेटिक है। 2 नंबर वाला। 3 नंबर वाला क्या, 1 नंबर वाला क्या है? आइसोथर्मल। 1 नंबर वाला आइसोथर्मल है और 2 नंबर वाला एडियाबेटिक। जिसका स्लोप ज्यादा है, बात समझ में? ठीक ना। ये बात समझ में आई?